नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये WTO क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई और क्या इससे फायदे हुए। तो जानते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है व्यापार और सीमा शुल्क महासंबंधी गैर के परिवर्ती विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 में किया गया। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। मतलब ये जो हमारा व्यापार संगठन है WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना से पहले क्या था? गेट, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि। ये WTO गेट का परिवर्तित रूप है। तो सबसे पहले गेट के बारे में जान लेते हैं। तो गेट क्या है? तो इसने बताया हमें कि गेट है 23 देशों ने मिलकर 1948 में गेट की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि देश विदेश में बातचीत करके उनके साथ तालमेल बिठाकर समन्वय करके व्यापार को आसान बनाया जाए। और उसने आसान बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वह उसमें सफल नहीं रहा। लेकिन वह कोशिश जरूर करता रहा और उसकी इस कोशिश ने ही विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की। आया समझ में? WTO से पहले गेट था। गेट का उद्देश्य भी यही था जो WTO का है। WTO क्या है कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी के साथ व्यापार की नीतियों का निर्धारण करना कि किस प्रकार से व्यापार किया जाएगा। केवल WTO में 14 देश शामिल नहीं है। WTO में 14 देश शामिल नहीं है। उसके अलावा देश के लगभग देश इसके अंदर शामिल है। उत्तर कोरिया भी 14 देशों के अंदर आता है जो WTO में शामिल नहीं है। ठीक, तो यहाँ आ रहा है आपको समझ में कि WTO से पहले गेट था। गेट का उद्देश्य भी वही है जो WTO का रहा कि विभिन्न देशों के साथ बातचीत करके और उनके साथ व्यापार की प्रक्रिया को आसान किया जाए। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं रही, ना ही ये काम अधिक दिनों तक सफल रहा और गेट इसमें असफल हो गया। लेकिन वह प्रयास करता रहा और उसके प्रयास ने क्या किया कि व्यापार में जो प्रतिबंध थे, टैरिफ को लेकर, कोटा को लेकर, उसे समाप्त कर दिया। जी हाँ, WTO ने टैरिफ को समाप्त किया और इसकी समाप्ति से अब बड़े पैमाने पर भारत में व्यापार व्यवसाय होने लगा, आयात होने लगा। फिर आगे लिखा, इसका उद्देश्य सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, किसका? गेट का। तो विश्व व्यापार संगठन का भी यही उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय इसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है। वही बात जो मैंने पढ़ने से पहले आपको समझा दी है। आप बता सकते हो कि WTO से पहले हमारे देश में गेट था, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि व्यापार की प्रक्रिया को सभी देशों के साथ आसान बनाया जाए। लेकिन ये सफल नहीं रहा क्योंकि अनेक प्रतिबंध थे, सरकार के अनेक नियम थे, कोटा, टैरिफ, अनेक प्रकार के प्रशुल्क थे। तो यह असफल हुआ, लेकिन यह रुका नहीं और इसके प्रयास जारी रहे। इसके प्रयासों से 1995 में WTO की स्थापना हुई। ठीक है, तो जो गेट का उद्देश्य था वही WTO का उद्देश्य कि देशों के साथ व्यापार की प्रक्रिया को आसान बनाए। तो WTO ने जो नियम थे उनको समाप्त कर दिए। फिर लिखा, जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी न कर पाए। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी देशों के लिए व्यापार करने के नियम बनाए जाते हैं। तो जब नियम बना लिए गए तो कोई भी देश अपने मनमाने तरीके से व्यापार नहीं करेगा और ना ही व्यापार में कोई बाधा खड़ी कर पाएगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यापार करना है तो जो WTO में जो नियम है उन नियमों को पूरा करेगा। ठीक, फिर आगे लिखा, साथ ही इसका उद्देश्य सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है। क्या है? सेवाओं का सृजन। सृजन मतलब रचना है, नई नई सेवाएं देना और व्यापार को बढ़ाना है। ठीक है, भारत के बंद दरवाजे विदेशों के लिए खोल देना, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के व्यापार को नहीं बढ़ाना है। मतलब भारत के नागरिकों को विदेशी सेवाओं से तृप्त नहीं करना है, बल्कि भारत को भी उन व्यापार के लिए तैयार करना है।
ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। हमारे जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, बहुत ही सीमित है, तो उन सीमित संसाधनों को बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए और पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो, पर्यावरण को बचाया जा सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया। अब द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मतलब जब व्यापार संधि में क्या होता है, एक पक्ष होता है, मतलब एक पक्ष के साथ दूसरा पक्ष होता है। जब व्यापार संधि में दो पक्ष होते हैं तो इसे द्विपक्षीय व्यापार कहा जाएगा। अब जब व्यापार संधि दो या दो से अधिक देशों के साथ होती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ होती है, तो इसे बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। जब व्यापार की संधि दो पक्षों के बीच होती है द्विपक्षीय, दो से अधिक देशों या व्यक्तियों के साथ होती है तो बहुपक्षीय। तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तु के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया। फिर साथ ही ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया। मतलब सेवाओं के साथ साथ विनिमय को कैसे स्थान दिया गया है, विनिमय आयात और निर्यात को कैसे स्थान दिया गया है, प्रशुल्क और अप्रशुल्कों को हटाकर जितने भी टैरिफ थे, प्रशुल्क क्या है, एक टैरिफ है, जितने भी टैरिफ कोटा वगैरह थे इन सबको हटाकर विनिमय आयात निर्यात को स्थान दिया गया सेवाओं के साथ साथ। मतलब हम दूसरे देश की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमने आयात निर्यात विनिमय का माध्यम भी क्या किया, सुधारा। फिर आगे लिखा, विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदारी रहा। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। इसके लिए इसने आयात पर से अधिक परिणात्मक प्रतिबंध हटाए और प्रशुल्क दरों को भी कम किया। परिणात्मक प्रतिबंध का मतलब है यहाँ पर वही कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए उस पर जो कोटा प्रशुल्क लगाया जाता है उसको हटाया। मतलब विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य था कि विश्व के साथ व्यापार किया जाए, उनके साथ समझौता किया जाए, शांतिपूर्ण समझौता किया जाए, तो ये काम विश्व व्यापार संगठन ने बहुत आसानी से और अच्छे से किया। लेकिन फिर भी अच्छाई के साथ साथ बुराई भी मिलती है, तो उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन को भी मिली और क्या बुराई मिली वो देखते हैं। तो कुछ विद्वानों का आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है। विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है। मतलब ये जो विश्व व्यापार संगठन बना है ये तो विदेशों के लिए है, भारत में तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। क्यों नहीं है, आगे देखते हैं। क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका यह मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वही विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, कुछ विद्वानों ने बोला कि विश्व व्यापार संगठन का भारत के लिए कोई महत्व ही नहीं है। विश्व व्यापार संगठन तो विदेशों के लिए क्या करता है, काम करता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो भारत में आई है, तो इन लोगों को ज्यादा महत्व दे रहा है, विदेशी लोगों के साथ काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि जैसे विदेशी लोग, उनका मानना है कि ये जो कृषि सहायकी है, कृषि पर सब्सिडी को कृषि सहायकी कहा जाता है, तो ये कृषि सहायकी विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, इसकी शिकायत कर रहे हैं। वही विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने पर क्या बोल रहे हैं कि हमें तो छला हुआ महसूस करते हैं। विकासशील देश जैसे भारत, ठीक है, विकासशील देश है, तो ये इनका कहना जा रहा है कि हमारे देश में विकसित देशों को व्यापार करने के दरवाजे खोले हैं। विकासशील देश के अंदर विकसित देशों के व्यापार करने के लिए जो दरवाजे खोले गए हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे इनके द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है या हमारे साथ कोई धोखा हो रहा है। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते हैं। मतलब विकसित देश जो है वो विकासशील देशों को अपने यहाँ आने के लिए रोकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है? अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, कमेंट करके अपना आंसर दीजिए और जो भी डाउट है जल्दी से पूछिए।